आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय में चल रहे हैं, श्लोक 13 पर। एक बहुत ही नाटकीय क्षण है ये। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है कौरव सेना का युद्धनाद, वो इसी पल का विश्लेषण करता है। तो सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है जी, युद्ध बस शुरू ही होने वाला है, और जैसा इस विश्लेषण में है, पितामह भीष्म अपना शंख बजा चुके हैं। तो आज का हमारा मकसद है इस स्रोत के जरिए ये समझना कि भाई भीष्म के बाद कौरवों की तरफ से क्या हुआ, वो जो आवाजें उठी उनका असली मतलब क्या था। हाँ चलिए इस पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो जैसे ही भीष्म का शंख बजा, कौरव सेना में तो जैसे क्या कहें, वाद्य यंत्रों का एक तूफान सा आ गया। हाँ एकदम से। स्रोत बताता है कि कई तरह के यंत्र थे। शंख तो थे ही, फिर भेरी यानी बड़े नगाड़े, पणव यानी छोटे नगाड़े, आनक बड़े ढोल। अच्छा, और वो गोमुख भी, वो तेज आवाज वाला। हाँ गुमुख भी। और सबसे जरूरी बात, स्रोत कहता है सहसई वाभ्यन्यन्ता, मतलब अचानक और सब एक साथ बजे। एक साथ अचानक तो आवाज जबरदस्त रही होगी। जबरदस्त से भी ज्यादा। स्रोत तुमुल शब्द इस्तेमाल करता है। इसका मतलब सिर्फ ऊंची आवाज नहीं, बल्कि एक कोलाहल, कान फाड़ देने वाली गूंज, थोड़ी भयानक भी। अच्छा, तो ये सिर्फ शोर नहीं था अगर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विश्लेषण कहता है कि ये कौरवों की तरफ से युद्ध की औपचारिक घोषणा थी। औपचारिक घोषणा मतलब एक तरह से शक्ति प्रदर्शन। हाँ, सामूहिक शक्ति प्रदर्शन। ये दिखाने के लिए कि हम भी तैयार हैं, पूरे जोश में हैं। हाँ। ये बात दिलचस्प है कि भीष्म का तो एक अकेला शंखनाद था और उसके जवाब में इतना बड़ा मिला जुला शोर। जी। क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है? मतलब ये सिर्फ गिनती दिखाने के लिए था या कुछ और भी? स्रोत इशारा करता है कि ये सिर्फ संख्या दिखाना नहीं था, शायद एक रणनीति भी थी इसमें। रणनीति? कैसी रणनीति? देखिए, जहां भीष्म का शंखनाद एक अनुभवी योद्धा का आत्मविश्वास दिखाता है ना, नियंत्रण, वहीं कौरवों का ये मिला जुला, ये तुमुल नाद उनकी विशाल सेना की शक्ति तो दिखाता ही है, पर शायद थोड़ी अधीरता भी। अच्छा, एक तरह से प्रतिद्वंद्वी पर हावी होने की इच्छा। अच्छा। और ये भी हो सकता है, जैसा स्रोत संकेत देता है, कि ये सामूहिक आवाज अंदर की घबराहट को दबाने और सेना में एकदम आक्रामक जोश भरने का तरीका हो। हाँ, ये हो सकता है। और फिर वो मनोवैज्ञानिक पहलू, जाहिर इतनी भयानक आवाज पांडवों को डराने के लिए भी तो होगी। निश्चित रूप से। स्रोत इसे सिर्फ डर पैदा करना नहीं मानता, बल्कि ये प्राचीन युद्धों में ध्वनि का जो मनोवैज्ञानिक इस्तेमाल होता था उसका उदाहरण है। अच्छा। ये सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए नहीं था, बल्कि ये भी कि दुश्मन की एकाग्रता भंग हो, उनका साहस टूटे, युद्ध शुरू होने से पहले ही। सोचिए जरा, शांति और युद्ध के बीच का वो पल, और उसमें ऐसा कान फाड़ू शोर। हाँ, और उस तुमुल ध्वनि की जो प्रकृति थी, वो कोलाहल, वो थोड़ी अव्यवस्थित सी आवाज, वो अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक हथियार हो सकती है। तो ये आवाज सिर्फ घोषणा नहीं, एक हमला भी थी, कानों पर, मन पर। बिल्कुल। और इसका एक और गहरा मतलब निकलता है। स्रोत कहता है कि अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, यही। ये ध्वनि कूटनीति के अंत का बिगुल थी। स्रोत इस पे जोर देता है कि ये तुमुल नाद साफ संकेत था, अब समझौते, बातचीत, मध्यस्थता सब खत्म। वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया। जी, ये शोर जैसे चिल्ला कर कह रहा था कि अब शब्द खत्म, बस शस्त्र बोलेंगे। इसने संवाद की हर संभावना को जैसे शोर में डुबो दिया। वाकई, एक श्लोक और उसकी व्याख्या हमें कितनी परतें दिखाती हैं। सैन्य रणनीति, मनोविज्ञान, कूटनीति का अंत। हाँ। तो सार ये है कि गीता का ये 13वां श्लोक सिर्फ वाद्य यंत्रों की गिनती नहीं है। स्रोत के अनुसार ये युद्ध भूमि पर शक्ति प्रदर्शन था, मनोवैज्ञानिक दबाव था, और शांति की संभावनाओं पर एक तरह से पूर्ण विराम था। सब कुछ उस तुमुल ध्वनि में। बिल्कुल। और ये विश्लेषण हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है कि अगर भीष्म का वो अकेला शंखनाद वीरता और नियंत्रण का प्रतीक था, तो कौरवों की ये सामूहिक कोलाहल भरी तुमुल ध्वनि ये युद्ध के प्रति उनके किस नजरिए को दिखाती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ उनकी सामूहिक शक्ति है, या कहीं ना कहीं उनके अंदर की उथल पुथल और संघर्ष की प्रकृति का भी संकेत है? इस पर विचार किया जा सकता है।